नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। अदानी ग्रुप के बारे में हम बात करते रहते हैं और आज अदानी जो कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों में जिनकी गिनती होती है, तो उनकी जो कंपनी है अदानी ग्रुप, वो ऐसा लग रहा है कि उसके लिए मुश्किलों की घड़ी शुरू हो गई है। अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि जो अदानी ग्रुप है उसने स्टॉक्स का मैनिपुलेशन किया है, मार्केट फ्रॉड किया है और उन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाला है, जो उनके आरोप हैं, ये 2 साल का उनका एक इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने जांच की 2 साल तक, जिसके बाद उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट को जारी किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 88 सवालों की एक लिस्ट भी उन्होंने अदानी ग्रुप को दिया था कि अगर आप इन आरोपों को खारिज करना चाहें या उसका खंडन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अदानी ग्रुप ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन जब हिंडनबर्ग का जब स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने ट्वीट्स डाले, तो शायद अब अदानी ग्रुप ये कह रहा है कि अब वो कोर्ट जाएंगे और लीगल एक्शन लेंगे। उधर अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वैल्यू आप देखें तो 20 से 30% की गिरावट हो गई है और स्टॉक मार्केट में भूचाल सा आ गया है। लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या हो गया और क्या होगा अदानी ग्रुप का। इधर पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने काफी शोर मचाना शुरू किया है और हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़े हुए हैं संजय सिंह। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की जो ये रिपोर्ट थी, जो अंग्रेजी में थी, उसका हिंदी अनुवाद संजय सिंह जी ने किया है। थैंक यू सो मच संजय जी, आप इस समय हमारे साथ क्यू वाइब नेटवर्क पर जुड़े। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, मैं दिखाना चाहती हूं कि हिंडनबर्ग के जो ट्वीट्स थे, उन्होंने अपनी ट्वीट्स में किस तरीके की बातें कही हैं। अब ये देखिए, जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी, 24 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बाद हिंडन के जो ट्वीट्स हैं वो हम देखते हैं। अब ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड richest man is pulling the largest con in corporate history, यानी कि सबसे बड़ा फ्रॉड दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि टुडे वी रिवील द फाइंडिंग्स ऑफ आवर 2-year इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंटिंग एविडेंस। उसके बाद गौतम अदानी truly embraces transparency as he claims there should be easy questions to answer. We look forward to Adani's response. और उन्होंने इसके बाद कांग्रेस ने आज एक अच्छी खासी एक चिट्ठी लिखी है और ये मैं चिट्ठी पढ़ देती हूं ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि कांग्रेस ने इसमें क्या लिखा है। Normally a political party should not be reacting to a research report on an individual company or business group prepared by a hedge fund, but the forensic analysis by the Hindenburg research of the Adani Group demands a response from the Congress party. This is because the Adani Group is no ordinary conglomerate. It is closely identified with Prime Minister Narendra Modi since the time he was Chief Minister. Furthermore, the high exposure of financial institutions such as the Life Insurance Company of India and the State Bank of India to the Adani Group has implications for financial stability and for the crores of Indians whose savings are stewarded by these pillars of the financial system. It is worth noting that earlier reports had described the Adani Group as deeply over-leveraged. The allegations require serious investigation by those who are responsible for the stability and security of the Indian financial system. Hindenburg report alleges brazen stock manipulation and accounting fraud by the Adani Group via a vast labyrinth of offshore shell entities. The evolution and modernization of India's financial markets since the 1991 reforms has aimed to improve transparency and to level the playing field for domestic and foreign investors. तो ये एक अच्छी खासी चिट्ठी है, लेकिन बाद में उन्होंने ये लिखा है कि अंत में कि in recent years the Adani Group has built monopolies in ports and airports and become an overwhelmingly dominant player in power, roads, railways, energy and media. In perhaps the most egregious case of crony capitalism, the previous operator of Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, India's second busiest airport, was raided by the Enforcement Directorate and the Central Board of Investigation after it rejected an offer by the Adani Group. फिर कांग्रेस लिखती है कि we fully understand the close relationship between the Adani Group and the current government, but it is incumbent on the Congress party as a responsible opposition party to urge SEBI and RBI to play their roles as stewards of the financial system. The Modi Sarkar can try and impose censorship,
But in an era of globalization of Indian businesses and financial markets, can Hindenburg-type reports that focus on corporate misgovernance be simply brushed aside? यानी कि कांग्रेस ने सेबी और इसके अलावा आरबीआई की जांच की मांग किया है।